गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। न्यूमरो फ्रीक्वेंसी के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपको पता ही है कि न्यूमरो मतलब नंबर, फ्रीक्वेंसी मतलब उस जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी वाइब्रेशंस। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। क्या आदमी की बर्थ डेट, उनका पूरा नाम मतलब उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका सरनेम, हिज नेम, हिज फादर्स नेम, हिज सरनेम एंड हिज बर्थ डेट, दे हैव गॉट अ कोरिलेशन। मैं आपको ये नहीं बताता कि मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास रखो ना। लेकिन आप देखो कि अपनी अपनी चीजों में जो बहुत मशहूर लोग हैं, द वेरी फेमस पीपल इन देयर ओन फील्ड, दे हैव समथिंग कॉमन, एंड दैट इज द नेम ऑफ टुडेज वीडियो, 369 एंड बिलियनर्स। तो यू विल फाइंड दिस थिंग कॉमन, 369 एंड बिलियनर। तो ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है? देखो, किसी भी घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अब उसकी जन्म तिथि पक्की होती है। उसका जो पूरा नाम है, उस नाम में उसके पिताजी का नाम और उसके खानदान का नाम होता है। अब बाकी क्या है कि उसका नाम रखना। तो कैसे नाम रखा जा सकता है? उसकी जो बर्थ डेट है, उसके सारे अंकों को ऐड करके एक अंक लाया जाएगा, और उसके मतलब पिताजी का नाम और सरनेम, इनको ऐड करने के बाद उसका नाम जब रखा जाएगा, तब उसका नाम रखने के बाद बर्थ डेट प्लस हिज कंप्लीट वाइब्रेशंस ऑफ हिज नेम, फादर नेम, सरनेम, अगर वो 369 होता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो आज हम वैसे ही कुछ चीजें देखेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमारे भारतवर्ष के सम वेरी फेमस पर्सनालिटीज आई विल कंसिडर, उनके जो नाम है और उनके बर्थ डेट है वो पूरे गूगल के ऊपर से निकाले गए हैं। तो उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी जन्म तारीख, ये जो सब है वो गूगल के माध्यम से मिल गई है। तो चलो, उसके पहले मैं कुछ दो चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको मैं कुछ यंत्र दूंगा। उसको थोड़ा और समय है, मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दे दूंगा। उसका प्रयोग कैसे जाता है, वो किस कलर में लिखा जाता है, ठीक है, कहाँ रखा जाता है, उससे वाइब्रेशंस क्या हमें मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, तो ये सब बातें मैं बताऊंगा। तो आज के वीडियो में वो नहीं होगा, लेकिन आज के वीडियो में बहुत सारा इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि जाते जाते और एक सवाल पूछ के जाऊंगा आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूं ना, बिल्कुल ना। जो चीजें मैंने पाई है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो चलो, अब बगैर कुछ समय गवाए हम जाएंगे अभी पीपीटी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहूंगा आपसे पीपीटी। और तो चलो, सो एज यूजुअल, न्यूमरो फ्रीक्वेंसी, ये हमारी पहली स्लाइड होती है। नंबर्स क्रिएट हैप्पीनेस इन लाइफ। नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकंड फ्रीक्वेंसी। ये मुझे देना आवश्यक लगता है। क्या होता है, सी इट्स फनी हाउ पीपल विल बिलीव इन वाईफाई। हम वाईफाई में विश्वास रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं वाईफाई में। राइट, वाईफाई के बगैर ये वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। वाईफाई क्या है? इनविजिबल वेव्स पावरिंग एवरीथिंग। लेकिन फिर भी हम बट स्टिल थिंक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस आर जस्ट सम मिस्टिकल नॉनसेंस। लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन, वाइब्रेशंस, ये कुछ मनगढ़ंत गलत बातें हैं। थोड़ा सा सोचिए इसके ऊपर। अगर वाईफाई सही में है तो क्या एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस नहीं है?
तो चलो, आगे चलने से पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अल्फाबेट, ये मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था। हर एक अल्फाबेट की वैल्यूज यहाँ पे दी गई है। ओके, ये C 3 और 2। जब सी का उच्चार क जैसा करते हैं कॉलेज, तब ये 3 होता है। बाकी सब समय में ये 2 होता है। ओके, तो ये हो गया। अब हम एक एक इंडिविजुअल को देखेंगे। सब इंपॉर्टेंट है, तभी तो वीडियो का नाम 369 एंड बिलियनर है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मुकेश धीरू भाई अंबानी। अब आप पूछेंगे क्या धीरू भाई ये लीगल नेम है? यस, धीरू भाई मुकेश अंबानी साहब के पूरा नाम, उनका जो रजिस्टर्ड नाम है उसके ऊपर मुकेश धीरू भाई अंबानी यही नाम है। हमने क्या किया है, हर नाम के वाइब्रेशंस निकालिए। M4U6K2E5S3H5। तो 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17 और 3 20 और 5 25। So these are 25, so written 25. In the same manner, the vibrations of the word Dhirubhai, they are 27, and Ambani, they are 14. Now, instead of this, you can take up single number भी ले सकते हो, 7 9 और 5। 7 और 9 16, 16 और 5 21, मतलब 3। अब कैसे भी कर सकते हो, या तो आप 2 और 5 7, 7 2 9, 9 7 16, 1 17 और 4 21 इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं। तो मुकेश जी की जो भाग्यांक है, डेस्टिनी नंबर है, वो आ गया 3। अब देखो, अब उनको जो नाम दिया, मतलब उनका जो बर्थ डेट है वह है 19/4/1957। 1 और 9 10, 10 और 4 14, और एक 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29 और 7 36, 3 और 6 9। तो देखिए, यहाँ पे उनके नाम की वाइब्रेशंस आ गई 3, जन्म की वाइब्रेशंस आ गई 9। 9 और 3 12, फिर से 3। तो 3 6 9 का पूरा खेल है। अब यहाँ पे आप देखोगे, अच्छे क्या है? 3 6 9, दे आर द बेस्ट। बेटर क्या है? 1 and 5। ठीक है। गुड क्या है? 2। ओके, एंड नॉट सो गुड क्या है? 4 7 and 8। ठीक है। अब ये 4 7 and 8, मतलब 4 के ऊपर राहु की सत्ता है, 7 के ऊपर केतु की सत्ता है, 8 के ऊपर शनि की सत्ता है। ये नॉट गुड क्यों कहा है? कैसे कह सकते हैं कि कोई अच्छा है, कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा बुरा है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड दैट टू विथ नंबर, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ठीक है, नंबर कैसे बताते हैं कि ये उत्कर्ष दिखाएगा, गोइंग अप दिखाएगा, या अपकर्ष दिखाएगा, गोइंग डाउन दिखाएगा। ठीक है। तो देखा, मुकेश धीरूभाई अंबानी, बर्थ की वाइब्रेशंस हो गई उनकी 9, और नाम की वाइब्रेशन 3, दोनों फेवरेबल है। इसके बाद की स्लाइड उनके सगे भाई अनिल धीरूभाई अंबानी की है, लेकिन मैं ये बाद में बताऊंगा आपको। चलो, और एक बड़ी हस्ती देखते हैं, गौतम शांतिलाल अडानी। गौतम अडानी साहब, वैसे ही उनके अगर अल्फाबेट्स आपने देखे, G3 A1 U6T4 A1 M4, तो ये वैसे करके उनके जो अल्फाबेट्स आते हैं, ये है 3। और उनकी जो जन्म तिथि है 24/6/1962, वो है 3। यहाँ पे वही लिखा, द टोटल ऑफ 2406 इज 3, द टोटल ऑफ 1962 इज 9, सो 3 + 9 12 मीन्स 3, और उनके जो जन्म की वाइब्रेशन है 3, 3 + 3 इज 6। देखा। अगला ये हो गया बिजनेसमैन, ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इनके साथ एक थोड़ा सा अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन भी देखेंगे। अब थोड़ा सा फील्ड चेंज करते हैं। आपको मालूम है, इंडिया में 3 चीजों में पैसा बनता है। किसमें बनता है? एक तो बिजनेस में बनता है, दूसरा क्रिकेट में बनता है, और तीसरा कोई सीक्रेट नहीं है, पॉलिटिक्स में बनता है। अब पॉलिटिक्स में पैसा कैसा बनता है, ये उनको पूछिएगा, मुझे मत पूछिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं है। लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन गरीब नहीं है, बहुत सबके सब, ऑलमोस्ट सबके सब बहुत
अमीर है। तो पॉलिटिशियन में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आई हेट पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन क्रिकेट जरूर दिखाऊंगा आपको, वही दिखाने जा रहा हूं अभी आपको, ठीक है। तो अब हम जाएंगे फेमस क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर। देखिए सचिन की वाइब्रेशन अब यहाँ पे SAC, सचिन है, सकीन नहीं है। सकीन होता तो सी की वैल्यू 3 होती। द वैल्यू वुड हैव बीन 3 इन केस द नेम वुड हैव बीन सकीन, इट इज सचिन। सो 3 1 2 5 1 5, so 3 + 1 4 + 2 6 + 5 11 + 1 12 + 5 17। सो उनके पिताजी रमेश की, उनकी वाइब्रेशन है 20, तेंदुलकर की वाइब्रेशन है 32। 1 + 7 8 + 2 10 + 3 13 + 2 15 = 6। सचिन का जन्म तिथि है 24 अप्रैल 1973, 1973। सो दिस इज ऑल्सो 3, सो 6 + 3 = 9। आगे चलते हैं दूसरे फेमस मशहूर क्रिकेटर विराट प्रेमनाथ कोहली। तो देखिए विराट के जो पूरी वाइब्रेशन से वो है 5, उनके पिताजी की 7 और सरनेम की 9। 5 + 7 12 + 9 21 मीन्स 3। उनका उनकी जन्म तिथि है 5 नवंबर 1988। वो है 6। सो 3 + 6, अब यहाँ पे 5 11 05 11 टोटल 1988 7 + 8 15 एंड 3 + 6 = 9। देखा, 369। और एक फेमस क्रिकेटर हम लेंगे रोहित शर्मा, हाल ही में रिटायर हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रोहित गुरुनाथ शर्मा। रोहित के अल्फाबेट्स की वैल्यूएशन है 19 मीन्स 1, उनके पिता की 5 और सरनेम की 7। 1 + 5 6, 6 + 7 13 = 4। अब देखिए मजा। और उनकी जन्म तिथि है 30 अप्रैल 1987। सो 30 04 इज 7, 1987 इज 7, 7 + 7 14 means 5, and ultimately 4 + 5 = 90. So either 3 + 6 = 19, 4 5 = 19, 1 8 = 19। ये क्यों है? क्योंकि देखो जन्म किस तिथि के होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। पिताजी का नाम क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। सरनेम क्या है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे मतलब अगर हमें बेटा हो गया तो ठीक है, तो बेटा हमें हुआ है तो बेटे का क्या नाम रखे, केवल ये चीज हमारे हाथ में है, ठीक है। अब देखो, अब ये विश्वास होता है कि सर आदमी चांद पे गया, मंगल पे गया, ये क्या दकियानुसी हम बातें करते रहते हो, पागलपन है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी देखो आप जितने भी ग्रेटेस्ट एक्टर्स हैं, महानायक 80 साल के उम्र में भी आज भी काम कर रहे हैं। उनकी खुद की शुरुआत बहुत डिफिकल्ट हुई थी, उनकी काफी सारे फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी आज वो गॉडफादर है। तो उनके अपने बेटे को जो इस फील्ड में है उसको तो बहुत आसानी हुई होती। पिताजी का नाम था, पिताजी का वजूद था, पिताजी का एक्सपीरियंस था, पिताजी का इन्फ्लुएंस था, पूरी दुनिया पिताजी को मानती है। इतना ही नहीं तो मॉडर्न साइंस के भाषा में पिताजी के जीन्स भी थे, माताजी के भी जीन्स थे, लेकिन बेटा उतना कामयाब नहीं हो पाया। कोई भी फिल्म स्टार लीजिएगा, कोई भी सिंगर लीजिएगा, कोई भी क्रिकेटर लीजिएगा, कोई भी साइंटिस्ट लीजिएगा, कोई भी पॉलिटिशियन लीजिएगा, एक ही एक्सेप्शन है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। अदरवाइज आप किसी भी फील्ड में दो जनरेशन्स, बाप और बेटा दोनों, उसमें सुपर सुप्रीम नहीं दिखाई पड़ेंगे कभी आपको। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल हमेशा देखो, बाप ने बहुत डिफिकल्टी में अपनी जीवन की शुरुआत की होती है, अपने करियर की शुरुआत की होती है, बेटे को तो सब आसान होता है। तो बेटा बाप से सवाई होना चाहिए। सवाई तो छोड़ो, चौथाई भी नहीं होता, क्यों?
अच्छा, अब हमें एक उदाहरण देखेंगे कि माँ बाप वही है, उनकी जो विरासत मिली वो वही है, उनके जीन्स भी वही है, फिर भी एक आसमान छू रहा है और दूसरा खाक छान रहा है, क्यों? देखेंगे, वो भी दिखाता हूं आपको। तो पहले हमने देखा था मुकेश भाई अंबानी, अब उनके भाई देखेंगे, धीरू भाई अंबानी, अनिल, सॉरी, अनिल धीरू भाई अंबानी। अब देखो, अनिल एक, धीरू भाई आपको मालूम है 9, अंबानी 5, 5 और एक 6, बहुत प्यारा मिला था। अब उनकी जो जन्म तारीख है वो देखिए, 4 और 6, 10, 2 12 और 2 14, मतलब 5। ठीक है। सो सॉरी, 6 और 6 10, मतलब एक, और 6 और 6 10, मतलब 1। सो देखिए, ये जो उनका जो मिला, ये जन्म तारीख की वाइब्रेशन से 6, और ये हो गई 7, और 6 + 7 = 13 = 4। तो 4 इज नॉट सो गुड। अब तो आप देख सकते हो कि जब क्या कहते हैं, धीरू भाई के उनके स्वर्गवास के बाद, जब उनकी पूरी, उनकी जो विरासत थी दोनों भाइयों में बांटी गई, तब अनिल अंबानी दुनिया में 6वें नंबर पे थे अमीरों के लिस्ट में। और आज तो आपको मालूम है। तो क्या किया जा सकता था? देखो, ये आप बदल नहीं सकते थे, ठीक है, ये आप बदल नहीं सकते, ये तो साथ ही रहेंगे, साथ। अब यहाँ पे धीरूभाई और अंबानी, इनकी वाइब्रेशन आती है 5, तो 7 और 5 12। तो 3 6 9 के लिए या तो इनका नाम ये रखा जा सकता था जिसकी वाइब्रेशंस 9 हो, तो 12 और 9 21, 3 होती। ओके। या तो, या तो 3 हो, 12 और 3 15 बोले तो 6 होगा, या तो 6 हो, 15 और 6 21 बोले तो 3। मतलब इनका नाम अगर कोई अलग रखा जाता जिनकी वाइब्रेशंस पकड़ के यहाँ पे 5 होता, ये जो 6 है वो 5 होता, 7 5 12 बोले तो 3 होता था, ठीक है। तो अलग बात होती थी, यहाँ पे भी आपके पास 3 पर्याय थे, 7 और 5 यही तय है। तो आप यहाँ पे, ये उनका नाम 9 आता था, 3 आता था, यह 6 आता था। उनके नाम की जो वाइब्रेशंस, कोई भी नाम होता था कि भाई जिसकी वाइब्रेशंस 3 6 और 9 है, तो फिर आप ये बिल्कुल सही तरीके से 3 6 9 में ला सकते थे। अब नाम रखने समय 3 चीजें हमेशा ख्याल में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से सुनिए। सबसे पहले, अगर आपने ऐसा नाम रखा है जिसमें बीच में ठहराव है, अंतराव है, मतलब एक नाम बताऊंगा, चंद्रशेखर, तो ये नाम पूरा लेना ही चाहिए आपको। होता क्या है, नाम रखते हैं चंद्रशेखर, कोई चंद्रू कहता है, कोई शेखर कहता है ना, पूरा नाम लीजिएगा चंद्रशेखर, तो ही उसकी वाइब्रेशंस मिलेगी। अगर आपने उसको शेखर कहना चालू किया, वो चंद्रू कहना चालू किया, तो नहीं। मतलब जो नाम रखोगे वो पूरी तरीके से लेना जरूरी है, ये पहली बात। दूसरी बात, कभी भी उस बंदे के दो नाम नहीं रखा करते। मतलब मतलब उसका रजिस्टर्ड नाम संजय है, लेकिन हम उसको घर में सोनू कहते हैं, पूरा मोहल्ला सोनू कहता है, स्कूलमेट सोनू कहते हैं, कॉलेज वाले दोस्त सोनू कहते हैं, रिश्तेदार सोनू कहते हैं। अब क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ना तो उसको संजय की पूरी, क्योंकि कई कई लोग जहाँ पे उसका ऑफिशियल नाम है, जैसे कि उसका कार्यालय है, उसका मानो उसका ऑफिस है, तो वहां पे लोग संजय कहेंगे, और बाकी घर वाले, पड़ोस वाले, दोस्त, कॉलेज वाले लोग सनी कहेंगे, या जो भी मैंने बताया वो कहेंगे। तो वाइब्रेशंस डिवाइड हो गई, वैसा मत कीजिएगा। जो नाम रखा है उसी नाम से पुकारिएगा। ये दो नाम मत रखिएगा, उससे स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, डबल पर्सनालिटी होती है, एक दिखती है एक नहीं दिखती।
ये दूसरा मैंने आपको डेंजर कहा था कि जो मत कीजिएगा। तो तीसरी चीज मैं जो कहूंगा कि भाई हमारे यहाँ पे कई जगह पे लड़की की जब शादी होती है तब उसका नाम बदली किया जाता है। तो आप भी जो नाम बदलोगे उस नाम से उसको पुकारा जाए, तभी उसकी वाइब्रेशंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप ये वीडियो बारीकी से देखोगे, बार बार देखोगे तो समझ में आएगा बच्चे का नामकरण कैसे कर सकते हैं। कंपनी आप खोलने जा रहे हो, कोई दुकान खोलने जा रहे हो, कोई बिजनेस खोलने जा रहे हो, तो उसका नाम आप कैसे रख सकते हो, ये हमने देखा है। ठीक है, इसमें और गहराई में जाएंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था यंत्र और तत्व। लेकिन मुझे ये टॉपिक पहले पूरा करना था, अब ये खत्म हो गया। बर्थ डेट एंड नेम वाइब्रेशंस यहाँ पे पूरा हो गया। तो अभी हम वो देखेंगे नेक्स्ट फ्राइडे के एपिसोड में कि तत्व, जो पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी, आप माने पानी, तेज माने हीट, वायु और आकाश, ये पांच तत्व कैसे काम करते हैं अपने नंबर के साथ में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर जीव जंतु में, हर चीज में, ये हम देखेंगे। और खुद का एक यंत्र बनाया जाता है, वो किससे बनाना है, किस कलर में लिखना है, ये सब मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊं। तो जाते जाते एक सवाल पूछ के जाऊंगा। मान लो कोई बंदा एक स्काई स्क्रैपर, गगनचुंबी हम जो कहते हैं, बहुमंजिला बिल्डिंग में रह रहा है, 25वीं मंजिल पे रह रहा है, बहुत अच्छे खासे फ्लैट में रह रहा है। और फिर वो वास्तु शास्त्री के पास जाता है। सर, धंधे में यश नहीं है, बेटे पढ़ नहीं रहे, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटी की शादी नहीं हो रही है, हजार किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। तो सर कुछ बताइएगा। तो होता ये है कि वो जो वास्तु तज्ञ हैं वो आपको बताता है कि आपके वास्तु में दोष है, ये दोष है, आपका लेटरिन ये गलत जगह पे, नॉर्थ ईस्ट ईशान्य दिशा में है, किचन ये अलग जगह पे, ये है वो है। आप लाखों रुपए आदमी खर्चा करवाता है। कभी ये सोचा है कि भैया ये बहुमंजिला जो बिल्डिंग है, 25, 30, 40, 45 जो भी माले की बिल्डिंग है, तो सब मेरे ऊपर, मेरे नीचे वाले सबके फ्लैट वही है, सबका WC लैट्रिन उसी दिशा में है, सबका किचन ये उसी दिशा में है, तो सबको एक जैसा परिणाम मिलना चाहिए। मेरे ऊपर के मंजिल पे जो जो रह रहा है वो हर 6 महीने बाद फैमिली को लेके फॉरेन टूर कर रहा है। मेरे नीचे के फ्लैट में जो बंदा रह रहा है वो हर 6 महीने बाद नई गाड़ी ले रहा है। मेरे साथ ही ये वाकया क्यों हो रहा है? पूछिए। ये सवाल आप वास्तु वाले से पूछिएगा। ठीक है, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू। आप वीडियो देखोगे, आप जो टाइम मुझे दोगे उसके लिए थैंक यू, बाय।